बिकॉज जो लोग हैं रोज़मर्रा कमा को खाने वाले हैं, तो वी आर सप्लाइंग फूड ऑल फ्रॉम आवर एसोसिएशन। HRS टीम भी है, दूसरे भी हमें जिसको भी ज़रूरत होती है पहुंचा रहे हैं, बट वी कांट गो लॉन्ग। अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में लॉकडाउन में नरमी बरसी गई है। इसकी क्या वजह है, हम ये जानना चाहते हैं। आज हम शहर मैसूर में फारूखिया कोविड केयर सेंटर में मौजूद हैं। क्या वाकई में केसेस कमी हुई है, क्या अमवात में इजाफे में कमी हुई है? आप इसको जो है हमारे मैसूर की आवाम को बताइए जनाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहाबुर रहमान इस फारूखिया कोविड केयर सेंटर का इंचार्ज हूँ मोहम्मद सादिक साहब के साथ, और डॉक्टर फ़ारूक हमारे जो है नोडल ऑफिसर हैं यहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 जून को यहाँ पर ये कोविड का बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा था मैसूर में, तो हमने 2 जून को शुरू किया। तो अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है हमने 100 पेशेंट्स को 100 से ज़्यादा ही अराउंड 100 पेशेंट्स जो है हमारे पास आकर अच्छी तरह से यहाँ पर सेहत पाकर 86 पेशेंट्स को हमने सक्सेसफुली हेल्थ देकर उनको डिस्चार्ज कर दिया है कल तक। तो एक बात नज़र आ रही है अभी, जैसे अभी ये अवेयरनेस कम है इधर टेस्टिंग के लिए। RT-PCR और जो रैट टेस्ट वगैरह जो भी हमारा खुबा कोविड सेंटर में जो अभी तक लास्ट ईयर से अभी तक भी हर दिन चल रहा है, तो वहाँ पर लास्ट 1-2-3 महीने पहले अच्छा टेस्टिंग अच्छी चल रही थी। अभी ये देखने में आ रहा है ये आते आते बहुत कम होते जा रहा है। पता नहीं लोगों में क्या ये है, अवेयरनेस नहीं है। जो कुछ भी बुखार हो या कुछ भी हो, पता नहीं घरों में ही कुछ भी इलाज कर लेके रह जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों को भी माइल्ड पॉजिटिव उनके फैल रहा है। अभी हमने एक फैमिली 2 बच्चे और उनकी माँ को डिस्चार्ज किया है। तो इस तरह से जो है ना, तो अवेयरनेस नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग करने के बाद जो है यहाँ सेंटर में ये करना है। जी सर, एक और बात आती है, जिस तरह पिछले 3 दिन से लॉकडाउन में जो है नरमी बरसी गई है, उसका क्या मतलब है? हुकूमत हमको क्या कहना चाह रही है? मतलब क्या कोरोना ख़त्म हो गया? क्या कोई किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है क्या? बात ऐसी है, नो डाउट पॉजिटिव केसेस थोड़ा कम हुए हैं जी, लेकिन टेस्टिंग एक तरह से देखा जाए तो अवेयरनेस नहीं है। जो लोग टेस्ट करा नहीं रहे, तो पॉजिटिव खुल के नहीं आ रहा है। अच्छा, बाहर रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं सामने आएंगे तो ही मालूम। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट्स खुल के नहीं आ रहे हैं। एक पहला पॉइंट है। दूसरा, हमने इसके लिए लास्ट वीक जो है हमारे अयूब खान साहब एक्स मेयर है ना, उनकी सदारत में हमने सारे मैसूर के मसाजिदों को, यानी नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाजिदों को सब आमदा करके एक मीटिंग किया है। फिर ऐसे ही डॉक्टरों को भी, यानी नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डॉक्टर्स हैं पहले उनको हमने बुलाकर उनसे भी मीटिंग कर रहे हैं। अभी कल या परसों उनकी भी मीटिंग है इंशाल्लाह। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर्स, एरिया के डॉक्टर्स से कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको पहले RT-PCR और रैट टेस्ट के लिए भेजेंगे, तो हम ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है पॉजिटिव। गवर्नमेंट ने तो ऐसा उनका फिगर दिखा के एक तरह से पॉजिटिव अवेयरनेस दे रहे हैं कि कम हुआ है लोग, इसीलिए रिलैक्स किए हैं। लेकिन इसके बनिस्बत जो डेथ रेट है वो उसमें ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। पिछले महीने जो है 25-30 तक जा रहे थे, अभी 18-20 ऐसा चल रहा है। ये इसी वजह से कि अवेयरनेस नहीं है। वो क्या है, जो पॉजिटिव को अगर अंदर है भी तो बहुत लाइट ले रहे हैं लोग, तो घरों में ही रहकर इसको जब सीरियस हो जाता है कंडीशन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तब वो रश करते हैं हॉस्पिटलों की तरफ। और इतना सीरियस केसेस होते हैं कभी कभी जो हॉस्पिटलों में ICU की फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं होती, तो वो ढूंढते ही ये लेकिन अब भी इसमें कमी है। ICU बेड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे हमारी BD हॉस्पिटल है, और उधर भी काम चल रहा है। अभी ICU शुरू हुआ है नहीं है अभी, लेकिन ये सब फैसिलिटी बेड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन इस लिमिट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कुछ भी बुखार आए या कुछ भी आए, मेरी एक गुजारिश है लोगों से कि वो इमीडिएट RT-PCR या रैट टेस्ट कराएं।
अगर पॉजिटिव है तो इंशाल्लाह 5-6 दिन में उसका जो इलाज जो भी गवर्नमेंट से दिए हैं वो करके इवन सेल्फ क्वारंटाइन घर में भी अलग कमरे में रहकर बराबर से उसके फॉलो करके प्रोटोकॉल्स अगर कर लेंगे ना तो सब इतने बड़ा मुश्किल नहीं है ये काम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं हमारे ये उदयगिरी कोविड केयर सेंटर में जो पिछली मर्तबा जो फर्स्ट लहर आई थी उस वक्त भी जो है फारूखिया कोविड सेंटर जो है कोविड केयर सेंटर जो है इस पर जो है बहुत मेहनत और मुशक्क़त करके लोगों को एक सहूलत का ज़रिया बनाया हुआ था। इस बार भी इन्होंने अपनी लगातार मेहनतों से इस तरह जो है फिर इसको कामयाब करने का सिलसिला जारी रखा है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार डॉक्टर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या हालात हैं इस मर्तबा सर? फ़िलहाल जो है पेशेंट्स में थोड़ी कमी आको है जी। वजह ये है कि टेस्टिंग कम हो गई और पेशेंट्स जो हैं फार्मेसी से दवाएं क्लिनिक से दवाएं ले लो को घर में इलाज कर ले रहे। जिसको भी तकलीफ़ रहती है, जैसे बुखार रहती है, खांसी रहती है, आंग हाथ में क्या भी सिम्टम्स रहती हैं, उन्हें ना दवाएं में आराम हो जाएगा। उसके थ्रू जो रिलेटिव्स को स्प्रेड होता हो जी। तो उनको भी अफेक्ट होता है। सारे अब जो एडमिशन्स हो रहे हैं, पहले 1-2 पेशेंट्स आते थे फैमिली से, जी। अब नहीं, पूरे 4-4, 5-5 जने आपको एडमिट हो रहे हैं एक ही घर के। द रीज़न इज़ आउट ऑफ 10 पेशेंट्स 8 पेशेंट्स रिकवर हो जाती हैं, 2 पेशेंट्स ऐसी हालत हो जाती हैं 5-6 दिन हो जाता है। जब तक है ना उनकी तबीयत जो है सिम्टम्स और सीवियर होकर रहता है, उनको मालूम नहीं होता। यहाँ ले लक आती हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आती है, फिर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में शिफ्ट करना पड़ता है। इस वजह से जो है आवाम में जो है इसकी अवेयरनेस कम है। तो हमें क्या कर रही हैं, टेस्टिंग के वास्ते भी कॉरपोरेटर्स, मस्जिद के ज़िम्मेदार और मोहल्ले के डॉक्टर्स, क्लिनिक्स को भी जिसे भी सिम्टम्स थोड़े भी हैं उनको आइसोलेशन सेंटर्स को रेफ़र करने के वास्ते इंतज़ाम कर को हैं। और हमारे सेंटर में पेशेंट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 1-2 आ रहे हैं, कभी कभी पूरी फैमिली आ जाती है। और जो सीवियर होकर रहती हैं उनको स्टेबलाइज कर को बाद में दूसरे सेंटर्स को वार्ड रूम की तरह या फ्री एडमिशन्स हमारे हाथ से हो सकता है तो वो भी कर को दे रही, और दूसरी जगह भी रेफ़र कर को कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ को आको गई और दूसरे सेंटर्स को भी जाको गई, सब अल्लाह के फजल से सब रिकवर होको हैं। जी सर, एक बात बताइए हमारे मैसूर की अवाम को, जो अमवात हैं, जो डेथ्स हैं, उसमें क्या इजाफा हो गया है या घटोती हो गया? डेथ रेट तो हमें नहीं बोल सकते। अच्छा। डेथ रेट का उसका नॉलेज नहीं है। नहीं, ऐसा जनरल सर हो रही, सुनने में आया था कि ये वो थोड़ी सी शायद होंगे, उसका नॉलेज मुझे नहीं है। डेथ रेट्स आई कांट से बिकॉज उन्होंने डेथ रेट्स मैसूर के कम्युनिटी वाइज डेथ रेट नहीं है ना, नहीं है सर, पूरे में तो पूरा तो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, दूसरे गाँव के आको उनके भी यहाँ डेथ हो को हैं, तो वो तो नहीं बोल सकते। सेंटर वाइज जो है दैट विल बी द मोर स्पेसिफिक। सर, जिस तरह लॉकडाउन में अभी छूट दी गई है उसका क्या मतलब है सर? हुकूमत जो है ये क्या करना चाह रही है? हुकूमत से पूछो नहीं, मेरा एक मतलब है, आप एक डॉक्टर हैं सर, अभी जिस तरह आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत सीरियस है मसला, या प्रोवाइडेड उन्होंने ना सेफ्टी मेजर्स रखते हुए अगर हुकूमत ओपन कर रही है तो बेहतर है, क्योंकि रोज़ी का भी एक मसला है। ऐसा लॉकडाउन कंटिन्यूस हमें नहीं रख सकते, बट अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिटी लेवल से जो ज़िम्मेदार साथियाँ हैं, अगर दे गो हाउस टू हाउस टेस्टिंग करे, वैक्सीनेशन इम्प्रूव करे, साथ में लॉकडाउन भी एक्सटेंड ये कम करते हुए, ओपन करते हुए ग्रेजुअल, बोथ इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड बोथ द साइड, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइवलीहुड टू ओपन। वी कांट कीप लॉकडाउन बिकॉज जो लोग हैं रोज़मर्रा कमा को खाने वाले हैं, तो वी आर सप्लाइंग फूड ऑल फ्रॉम आवर एसोसिएशन। HRS टीम भी है, दूसरे भी हमें जिसको भी ज़रूरत होती है पहुंचा रहे हैं, बट
we can't go long. ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप अपनी जो भी बीमारी है, जो भी बुखार है, छोटा मोटा भी अगर आए तो जो है उसे डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको जो है अपने आप को जो है मालूमात समझकर जो है घर में ना बैठें, क्योंकि आप बाहर निकल कर बताएं, टेस्टिंग वगैरह करवाएं, क्योंकि सब लोगों ने कहा कि भी अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़े भी सिम्टम जो है आप लोगों में नज़र आते हैं तो आप सब बाहर आकर जो है इसको डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसी तरह हमारी टेस्टिंग करवाएं, इसी तरह हमारी न्यूज़ चैनल को आगे शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है हमारे इस उदयगिरी कोविड केयर सेंटर के बारे में और डॉक्टर फारूक साहब जो कहे हैं उनके बारे में, आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।